हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है। देखो, ये जो क्वालिटी ऑफ वाटर भी हम पढ़ेंगे, ये क्या हमारा रॉ सप्लाई वाटर में भी काम आएगा और साथ में वेस्ट वाटर में भी काम आएगा। ठीक है। तो देखो, हम साथ में इसीलिए कवर कर रहे हैं एक साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। तो देखते हैं पहले क्वालिटी पैरामीटर्स होता क्या है, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो देखो, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर वो मापदंड है जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है वो पीने लायक है या नहीं। ठीक है। क्या क्या बोला मैंने? वह मापदंड है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि यह पानी है पीने लायक है या नहीं है। ठीक है। या फिर क्या, अगर मैं वेस्ट वाटर के हिसाब से बोलूँ तो कि जो हमारे घर से वेस्ट वाटर निकलता है वो डायरेक्टली मतलब डिस्पोजल करने लायक है कि नहीं रिवर में। ठीक है। तो हमको कैसे पता चलेगा? वो हमको कुछ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। तो हम बता पाएंगे कि ये वाटर पीने लायक है या नहीं। तो उसके लिए 3 टाइप के वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। तो पहला आपका फिजिकल, दूसरा होता है आपका बायोलॉजिकल, तीसरा होता है आपका केमिकल। ठीक है। तो एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो देखो, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या होता है? ये वो मापदंड है जिसको हम फिजिकली महसूस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि आप सेंस कर सकते हो, देख सकते हो कि पानी गंदा है या नहीं, एक्सेट्रा, ये सब। ठीक है। स्मेल कर सकते देख सकते हो, ये सब जैसे कुछ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स हैं। तो जैसे कि 5 टाइप के होते हैं हमारे पास। एक सस्पेंडेड सॉलिड्स, टर्बिडिटी, कलर, टेस्ट, ऑडोर एंड टेम्परेचर। ठीक है। तो देखो, सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या होता है आपका? घुलनशील फॉर्म में होता है, मतलब कि सस्पेंड रहता है वाटर में। ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है। तो देखो, इसमें जैसे कि एग्जांपल है सिल्ट, क्ले, ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा, ये सब पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो देखो, अब इसके इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, इसका इफ़ेक्ट देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो देखो, जब इसका इफ़ेक्ट ऐसा होगा कि सस्पेंडेड सॉलिड के कारण आपका जो पाइप है, ठीक है, वो जाम हो सकता है। जाम होगा तो उससे क्या होगा, इसकी डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है। अब देखो, हो सकता है कि आपका वाटर में अगर सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट है तो वाटर में क्या होगा, अल्कलिनिटी, हार्डनेस या फिर एसिडिटी, ये सब आदि उत्पन्न हो सकती है। ठीक है। अब देखो, और क्या हो सकता है, जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, किस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं या फिर डिसइंफेक्शन करते हैं आपका वाटर क्वालिटी, वाटर पैरामीटर्स का। ठीक है। तो क्या होता है, हमको क्लोरीन का सॉरी 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 मैं फिर से बोलता हूँ। जब क्या करना पड़ता है, हमको डिसइंफेक्शन करना पड़ता है, ठीक है, वाटर का, तो क्या होता है, हमको क्लोरीनेशन करते हैं हम लोग प्लांट में। तो जब प्लांट में क्लोरीनेशन के लिए क्लोरीन यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से आपका जो वाटर में क्लोरीन की डिमांड है वो भी बढ़ जाए। ठीक है। अब इसका मेजरमेंट देख लेते हैं कि देखो, मेजरमेंट करने के लिए हम लोग के पास ना एक ग्रेवियोमेट्रिक टेक्निक होता है। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, 104 डिग्री सेल्सियस में जो आपका वाटर होता है उसको पास कराते हैं एक फ़िल्टर से, और क्या करते हैं, गर्म करते हैं 104 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। गर्म करने के कारण क्या होता है, गर्म करने के कारण जो आपका टोटल सॉलिड्स में से सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं और बचता क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है। तो कुछ इसका ऐसा टेक्निक होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं क्या हमारा, हाँ, इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, इसके लिमिट्स ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। तो लिमिट क्या होता है, एक्सेप्टेबल लिमिट है सस्पेंडेड सॉलिड का वाटर में, वो है 500 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। या फिर पार्ट्स पर मिलियन। और जो कॉज फॉर रिजेक्शन है वो कितना है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट क्या हमारा, क्या है इसके बाद, टर्बिडिटी। अब इसको आसान भाषा में कहूँ तो मटमैलापन। पानी क्या होता है, जब हम लोग ना जब कोई खाली गिलास लो कांच का, उसमें क्या करो, पानी डाल दो। पानी में डालने के बाद क्या करो, उसको थोड़ा सा मिट्टी डाल दो। अब मिट्टी डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो थोड़ा गंदा हो जाएगा पानी, मतलब कि क्या, एकदम अलग से आप उसको देख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, टर्बिडिटी में अपन क्या करते हैं, अगर मैं कोई टॉर्च एक साइड से जलाऊं और उसको दूसरे साइड उसके रोशनी को पास कराने की कोशिश करूँ, या मैं खुद देखूं तो मैं नहीं देख पाऊंगा। तो मैं बता सकता हूँ कि ये वाटर इतना, इसकी, हाँ, क्या बोलना चाहिए आपका, अब इतना इसका टर्बिडिटी है। ठीक है। तो ये होता है आपका टर्बिडिटी, मत पहलापन जिसको हम लोग आराम से कहते हैं। तो देखो, इसको ना, इसका इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को ये रोकता है। ठीक है। फॉर एक्वेटिक लाइफ और एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। ठीक है। इससे हो सकता है उनकी मृत्यु भी हो जाए। ठीक है। तो देखो, अब देखो क्या होगा, टर्बिडिटी किसके कारण होगा, सस्पेंडेड मैटर के कारण होगा जो वाटर में प्रेजेंट है। ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि मिट्टी मैंने डाल दिया तो पानी गंदा हो गया। ठीक है। अब देखो, इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं।
ठीक है। तो इसके मेजरमेंट के लिए हमारे पास ना 4 टाइप के मेथड्स हैं। पहला है टर्बिडिटी रॉड मेथड, दूसरा जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, तीसरा है बेलिस टर्बिडिटी मेथड, चौथा है नेफ्लोमीटर। ठीक है। तो देखो अब पहला देखते हैं टर्बिडिटी रॉड मेथड। ठीक है। तो टर्बिडिटी रॉड मेथड का एक तरह का ये फील्ड मेथड है। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ना इस मेथड में क्या होता है, हम एक एल्यूमिनियम की रॉड यूज़ करते हैं। ठीक है। वो एल्यूमिनियम की जो रॉड होती है जिस पर 1 mm डाया तथा 25 mm की उसकी लेंथ होती है उस प्लेटिनियम निडल की। ठीक है। इस एल्यूमिनियम रॉड को टेस्ट सैंपल में तब तक डाला जाता है जब तक प्लेटिनियम निडल दिखना बंद ना हो जाए। मतलब कि जो हमको सबको पता है कि प्लेटिनियम बहुत ही ज़्यादा चमकदार मटेरियल होता है। ठीक है, एलिमेंट होता है। तो जैसे हम लोग उसको वाटर में डालते हैं और हम लोग ऊपर से देखते हैं, खुद एक ऑब्जर्वर वहाँ पे रहेगा और उस निडल को देखते रहेगा। जब तक वो दिखता है तब तक हम लोग अपन वो डेप्थ को नोट डाउन करते जाते हैं। जहाँ दिखना बंद हो जाता है वो डेप्थ को अपन नोट कर लेते हैं कॉपी में कि भैया इतने डेप्थ में हमको ये निडल दिखना बंद हो जाता है। इससे हम बता सकते हैं कि वाटर इतना मटमैला है। ठीक है। ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं इसको, अब इसको पता कैसे करते हैं कि कितना हमारा टर्बिडिटी है वाटर का। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक स्टैंडर्ड सैंपल लेते हैं और उसको उस निडल को उसमें भी डाल करके देख के मैच करा लेते हैं। ठीक है। तो इससे पता चल जाता है टर्बिडिटी। इसका जो यूनिट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कितना होता है, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, STU। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मेथड। ठीक है। जैक्सन टर्बिडिटी लैबोरेटरी मेथड है। ठीक है। इसमें क्या होता है, इस मेथड में एक फ्लास्क को स्टैंड के ऊपर रखा जाता है और इसके नीचे एक मोमबत्ती जली होती है। ठीक है। या फिर गैस पे रख सकते हैं। तो उसके बाद क्या करते हैं, अब इस टेस्ट सैंपल को अपन धीरे धीरे फ्लास्क में डालते हैं। ठीक है। इसको तब तक डालते हैं जब तक एक मोमबत्ती का दिखना बंद ना हो जाए और इस रीडिंग को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, जिससे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अपन क्या करते हैं, मैच करा लेते हैं। ठीक है। और अपन टर्बिडिटी निकाल लेते हैं। ठीक है। इसका ठीक है, इसका एक और यूनिट भी होता है STU के अलावा JTU या फिर mg पर लीटर या फिर ppm। ठीक है। तो 5 JTU से अगर अधिक होगा आपका, अगर 5 JTU से अधिक टर्बिडिटी को अपन खुली आंख से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो और इस मेथड में क्या होता है, अपन 25 JTU से अधिक टर्बिडिटी को मापा जा सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में। ठीक है। इस मेथड को क्या करते हैं, अपन लेक की टर्बिडिटी ज्ञात करने में यूज़ करते हैं इस टाइप के में। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन नेक्स्ट बेलिस टर्बिडिटी मेथड। ठीक है। अब ये एक तरह का कलर मैचिंग टेक्निक भी इसको बोला जाता है। इस मेथड में क्या होता है, एक ना अपन एक बॉक्स होता है जो अंदर से ब्लैक कलर का होता है। इसमें एक 250 वाट का बल्ब लगा होता है और कोबाल्ट का एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन अंदर में होता है। ठीक है। जिसमें से दो टाइप की ट्यूब रखी जाती है, जिसमें से एक ट्यूब में क्या करते हैं, अपन टेस्ट सैंपल लेते हैं जो हमको टेस्ट करना है, जिसका भी टर्बिडिटी निकालना है हमको। और दूसरे में क्या करते हैं, अपन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं जिसका हमको पहले से टर्बिडिटी पता होता है। ठीक है। तो देखो अब क्या करते हैं, इस टेस्ट सैंपल को स्टैंडर्ड ट्यूब में कलर मैच करा करके क्या करते हैं, टर्बिडिटी को निकाल लेते हैं। ठीक है। तो ठीक है, बेसिकली इसमें क्या होता है, जो 250 वॉट का बल्ब है उससे अपन एक रोशनी पास करवाते हैं। ठीक है। तो अब क्या है इसमें और, ठीक है, और ये क्या है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए। एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है। इसका यूनिट्स क्या होता है, देखो इसका यूनिट क्या दिया हुआ है, NTU में दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन नेफ्लोमीटर में। नेफ्लोमीटर शायद नहीं लिखा है, नेफ्लोमीटर। ठीक है, चलो देखते हैं नेफ्लोमीटर क्या होता है। नेफ्लोमीटर क्या होता है, इस मेथड में अपन बेलिस मेथड से केवल इंटेंसिटी ऑफ मेजरमेंट में भिन्न है। ठीक है। मतलब कि ये थोड़ा नेफ्लोमीटर है जो आपका बेलिस्ट मेथड से थोड़ा इंटेंसिटी में बस डिफरेंट है। बस इसमें क्या होता है, इसमें भी अपन लाइट ही पास करवाते हैं, बट जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो 90 डिग्री पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, NTU और FTU। ठीक है। और इस मेथड से अपन क्या होता है, 1 NTU से कम की टर्बिडिटी को भी अपन मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आपका कुछ टर्बिडिटी। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कलर, बाकी जो फिजिकल पैरामीटर्स बचे हुए उनके बारे में। तो थैंक यू।